क्या आपको मालूम है कि टाटा पंच फेसलिफ्ट बहुत सारे नए फीचर्स और एक नए इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में आ गई है? क्या आपको ये भी मालूम है आज जो फीचर्स टाटा पंच में दिए गए हैं हुंडई अपनी हुंडई एक्स्टर में वो पहले से ही दे रही है। फिर भी टाटा पंच की सेल की बराबरी तो छोड़ो, उसके वन थर्ड तक भी नहीं पहुंच पाई है हुंडई एक्स्टर। बट अब क्या होगा, क्योंकि अब तो टाटा पंच में सारे फीचर्स भी आ गए हैं। फीचर्स की बात तो अलग है, उसमें एक नया टर्बो इंजन भी डाल दिया गया है। कुछ भी हो भाई, मुकाबला तो जोरदार होने वाला है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को। पंच में हमें जो लेंथ मिलती है वो 3876 mm की। एक्स्टर में हमें लेंथ मिलती है 3815 mm की, यानी कि लेंथ हमें पंच में ज्यादा मिलती है 61 mm। विड्थ की बात करें तो पंच में हमें मिल जाती है 1742 mm की विड्थ, वहीं पर एक्स्टर में मिलती है 1710 mm की विड्थ। यानी कि विड्थ में भी पंच को ज्यादा एज चला जाता है, यानी कि 32 mm की विड्थ ज्यादा है पंच में। हाइट की बात की जाए तो टाटा पंच में 1615 mm की हाइट मिलती है, एक्स्टर में 1631 mm की, यानी कि पंच में हाइट थोड़ी कम मिलती है, यानी कि 16 mm की हाइट कम मिलती है। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि एक्स्टर की जो हाइट ऑफिशियली दी गई है वो दी गई है पूरे रूफ रेल तक, बट पंच की जो हाइट दी गई है वो सिर्फ रूफ टॉप तक दी गई है। तो ऑलमोस्ट अनुमान ये लगा सकते हो आपकी दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। व्हील बेस की बात की जाए तो पंच में हमें मिलता है 2445 mm का व्हील बेस, वहीं पर एक्स्ट्रा में मिलता है 2450 mm का व्हील बेस, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है, बस 5 mm का व्हील बेस कम है पंच में। व्हील बेस ज्यादा होने से एक्चुअली होता है क्या है कि बैक सीट में जितने भी लोग हैं वो बड़े कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लेग रूम ज्यादा मिल जाता है। तो कैबिन में अगर स्पेस ज्यादा मिल रहा है किसी गाड़ी में तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन है व्हील बेस के साथ। जितना व्हील बेस अच्छा होगा, यानी कि जितना व्हील बेस ज्यादा होगा, गाड़ी में स्पेस उतना ही ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो पंच में 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, बट एक्स्टर में 391 का बूट स्पेस मिलता है। यहां पर क्लियरली एक्स्टर विनर है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो टाटा पंच में इस बार मॉडिफाइड ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि बढ़ाया गया है पिछले वाली टाटा पंच के मुकाबले में, और अब टाटा पंच में मिलने वाला है 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एक्स्टर में है 185। यहाँ भी 8 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिलती है पंच में। चलो अब जरा चेक कर लेते हैं कि दोनों गाड़ियों में कौन कौन से इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए दोनों गाड़ियों में पेट्रोल और सीएनजी की ऑप्शन अवेलेबल है। पेट्रोल की बात करें तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पंच में मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा 86.5 bhp का पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। एक्स्टर की बात की जाए तो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि प्रोड्यूस करेगा 81.8 bhp के पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी ट्रांसमिशन अवेलेबल है। तो दोनों के पावर फिगर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्लियरली विनर है भाई पंच। पंच में आपको ज्यादा पावर मिलेगी, लेकिन स्मूथनेस आपको किस में मिलेगी, वो एक्स्ट्रा में मिलेगी, यानी कि ड्राइविंग प्लेजर जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा में मिलेगा। अब आपने पावर फिगर देख लिए, आपने सब कुछ देख लिया, अब इसकी माइलेज देख लो कि पंच में जो माइलेज मिलने वाली है वो कंपनी क्लेम करती है कि 20 की माइलेज आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में निकाल के दे देगी पंच, और 18.5 की दे देगी ईएमटी में। एक्स्टर में क्या बोला जा रहा है कि एक्स्टर में 19.5 की मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाएगी और 19 के आसपास की एएमटी में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सीएनजी इंजन की। भाई देखिए दोनों गाड़ियों में सीएनजी ऑप्शन अवेलेबल है। पंच की बात करें तो उसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करेगा 72.3 bhp के पावर एंड 103 Nm का टॉर्क। वहीं एक्स्ट्रा की बात की जाए तो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करेगा 68.05 bhp की पावर एंड 95.2 Nm का टॉर्क। सबसे खास बात कि भाई पंच में पहले मैनुअल ट्रांसमिशन आता था, लेकिन फर्स्ट इन सेगमेंट यहाँ पर सीएनजी के साथ आपको एएमटी भी मिलेगा, बट एक्स्ट्रा में एएमटी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। एक और पॉजिटिव चला जाता है यहाँ पर पंच को कि भाई इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। तो पंच सीएनजी की माइलेज की बात की जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 27 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी माइलेज, और एएमटी में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेम मिलती है। उसके बाद अगर एक्स्टर की बात की जाए तो उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन एएमटी तो है ही नहीं, इसलिए 27 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी उसमें भी। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई जिसकी वजह से टाटा टाटा पंच फेसलिफ्ट लेकर आ रही है वो है टर्बो इंजन। टाटा पंच में टर्बो इंजन दिया गया, आई टर्बो इंजन दिया गया है, जो कि प्रोड्यूस करेगा 120 पीएस की पावर एंड
170 एनएम का टॉर्क। ये जो पावर फिगर है ये एग्जैक्टली सेम है नेक्सॉन में, यानी कि अब ये अपने तो छोड़ो, अपने से ऊपर वाले सेगमेंट को भी compete करने के लिए तैयार है। इवन इसका कर्व वेट कम होने की वजह से ये नेक्सॉन से भी बढ़िया आपको हाईवे पे परफॉर्मेंस दे देगी। तो एक्स्ट्रा का क्या होगा वो तो भाई राम भरोसे है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों गाड़ी चलती कैसी हैं। देखिए सच्चाई ये है कि स्मूथनेस और अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए वो सिर्फ हुंडई की एक्स्टर में मिलेगा, पंच में वो फील नहीं आएगा। चलो अब जरा सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए सेफ्टी में टाटा का कोई मुकाबला है नहीं, फिर भी अगर बात करनी है तो देख लेते हैं कि भाई हुंडई एक्स्टर में क्या क्या मिलता है। देखिए हुंडई एक्स्टर में सेफ्टी फीचर्स में क्या मिल जाता है आपको, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है उसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, एबीएस मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन बहुत सारे मेन ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि हुंडई एक्स्ट्रा अपने बेस वेरिएंट में नहीं देती, अपने टॉप एंड वेरिएंट में देती है, जैसे कि ईएसपी हो गया, हिल असिस्ट कंट्रोल हो गया और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया। बट अगर यहीं पर मैं बात करूं टाटा पंच की, तो टाटा पंच भाई सेफ्टी में उसका कोई तोड़ इसीलिए बार बार बोला जाता है कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर भाई बेस वेरिएंट में ही दे देती है। जितने ऊपर फीचर मैंने बताया ना वो सारे आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाएंगे। टॉप वेरिएंट में सिर्फ एक एक्स्ट्रा मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल। उसके अलावा किसी भी वेरिएंट में किसी भी सेफ्टी फीचर्स की आपको कमी होने ही नहीं वाली। तो चलो अब जरा दोनों गाड़ियों के क्रैश टेस्ट को देख लेते हैं। देखिए एक्स्टर में अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो सेफ्टी रेटिंग का उसका अभी कंफर्म नहीं है कितना नहीं है, जब तक से उसका क्रैश टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाटा पंच की। तो टाटा पंच पहले भी 5 स्टार के साथ आई थी और अभी भी 5 स्टार के साथ है। इवन जो पुराने वाली टाटा पंच थी उसमें तो 2 ही एयरबैग थे, अब आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें आपको ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। बोल सकते हो कि इन हाउस टेस्ट करने लग गया भाई, वो तो बी एन कैप और ग्लोबल एन कैप को छोड़कर वो अपना ही टेस्ट शुरू कर दिया। टाटा पंच के साथ भी उसने ऐसा ही किया। एक हैवी ऑब्जेक्ट यानी टाटा का ट्रक था और सामने से इसको भिड़ा दिया, टाटा पंच को भिड़ा दिया, उसके बाद भी पूरा बॉडी शेल इंटैक्ट रहा, कोई भी मेजर डैमेज टाटा पंच में नहीं हुआ। इवन पैसेंजर को भी हार्मलेसली निकाल लिया। तो अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो भाई एक्स्ट्रा में मिलते हैं बट पंच में नहीं मिलते हैं, क्योंकि फीचर्स अब ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं टाटा पंच और एक्स्ट्रा में। लेकिन अब जो टाटा पंच में नए नए फीचर्स आए हैं, तो क्या दोनों गाड़ियों में कोई कंपैरिजन बचता भी है? तो भाई एक्स्टर में आपको फैब्रिक और लेदर सीट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेकिन टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट पर भी आपको लेदर सीट की कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगी, यानी कि पूरी की पूरी सीट आपको फैब्रिक सीट ही मिलेगी। एक्स्टर में आपको डैश कैम मिल जाता है जो कि आगे और पीछे यानी कि फ्रंट और रियर दोनों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन डैश कैम जो है वो आपको टाटा पंच में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टाटा पंच में भी तो कुछ ऐसे फीचर होंगे जो एक्स्टर में नहीं है। भाई लिस्ट तो बहुत लंबी है इसमें। देखो सबसे पहले तो कनेक्टेड टेल लैंप टाटा में मिलता है, टाटा पंच में मिलता है, एक्स्टर में नहीं है। तो 10.25 की टच स्क्रीन मिलती है टाटा पंच में, लेकिन 8 इंच की मिलती है एक्स्टर में। पंच में 8 स्पीकर मिलते हैं, यानी कि 4 स्पीकर और 4 ट्विटर, वहीं एक्स्टर में सिर्फ 4 स्पीकर ही मिलते हैं। पंच में आपको ड्राइवर विंडो में ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दोनों फीचर मिलते हैं, बट एक्स्ट्रा में आपको ओनली ऑटो अप ही मिलता है। पंच में चार्जिंग पोर्ट 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट एक्स्ट्रा में कितना करता है ये ऑफिशियली मेंशन नहीं है, बट कुछ भी हो इतना तो नहीं करता। रियर में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है टाटा पंच में, बट एक्स्ट्रा में नहीं है। टाटा पंच में 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है, जो कि आपको एक्स्ट्रा में नहीं मिलता है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है टाटा पंच में, बट एक्स्ट्रा में 4 इंच का सिर्फ टीएफटी डिस्प्ले मिलता है। टाटा पंच में रियर आर्मरेस्ट मिलता है, बट एक्स्ट्रा में आपको नहीं मिलेगा। टाटा पंच में एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलेगा, यानी कि सेरा में दिया था उन्होंने टाटा ने, अब इसके बाद टाटा पंच में भी दे दिया। तो एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट सिर्फ अभी तक तो 2 ही गाड़ियों में मिल रहा है भाई, सेरा में मिल रहा है और टाटा पंच में मिल रहा है। अगला रेन सेंसिंग वाइपर टाटा पंच में मिल रहा है, एक्स्ट्रा में नहीं मिल रहा है। मिल रहा है ड्राइव मोड, इको और सिटी टाटा पंच में मिल रहा है, एक्स्ट्रा में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिलता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस। टाटा पंच की जो प्राइस है 5.59 बेस वेरिएंट की स्टार्ट हो जाती है, तो प्राइस में भी यहाँ पर बाजी मार गया है टाटा पंच, क्योंकि एक्स्टर की जो प्राइस शुरू हो जाती है 5.64। तो जी कुल मिलाकर ऐसा कोई रीजन नहीं बचता जिसकी वजह से आप टाटा पंच ना लो। देखिए टाटा पंच में आपको नया इंजन ऑप्शन मिल गया, आपको माइलेज अच्छी मिल गई, आपको टेक लोडेड सारे के सारे फीचर्स मिल गए, तो क्या बचता है जिसकी वजह से टाटा पंच ना लिया जाए? बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।